हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाकर जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट जो है कैसे प्राप्त किया जाता है इसको सीख लिया था। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उसी मेथड पर वैसे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। लिखा है दिया गया द्विघात समीकरण, उसको नोट करेंगे। लिखा है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को 5 से इंटू ना करा के बल्कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, लिखेंगे समीकरण को 5 से भाग करने पर, जब इसको 5 से भाग करेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी 5x² अपॉन में 5 माइनस 6/5 इंटू एक्स माइनस का 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको और सॉल्व करें तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसके अपॉन में आपको दिखेगा x² माइनस का 6 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस का 2/5 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था कि ये जो 2/5 लिखा है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उसमें से दूसरा स्टेप भी यही था। उसको हम लोग क्या करते थे, ये जो है इस वाले कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते थे। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये x² माइनस का 6/5 इंटू एक्स इक्वल टू ये 2/5 इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको तीसरे स्टेप में ये बताया था कि जब इतना काम हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि जो x होता है उसके कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड में उसको ऐड करते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए इस क्वेश्चन में 6 और अपॉन में 5 यानी 6/5 है x का कोफिशिएंट, इसका हाफ करें यानी 6/5 का हाफ करें तो कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग चाहें तो 6/5 इंटू 2 यानी इसको हम लोग 6/10 लिख सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 यानी कि 3/5 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 6/5 का जो हाफ होगा वो 3/2 आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं इसका स्क्वायर करके। तो लिखेंगे x² माइनस 6/5 इंटू एक्स, और अभी मैंने आपको बताया कि इसका हाफ करेंगे तो हाफ करने पर कितना आएगा, प्लस 3/5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, और दोनों साइड में चूंकि ऐड करना है इसलिए ये हो जाएगा 3/5 और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 यानी कि ये 9 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर यानी 25। फिर उसके बाद में इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको राइट करेंगे x माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर, और इसको फिर से एक बार राइट कर लेंगे। तो इसको जब राइट करेंगे तो x माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर, और इस तरफ इसको सॉल्व करें। तो जब सॉल्व करेंगे
तो ये 25 लिखा है, ये 5 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इन दोनों के आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए इस 5 को 5 से इंटू कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 और 5 इन दोनों का एलसीएम जो आता है वो 25 ही आता है। यानी कि अगर 25 आपको अपॉन में लाना है तो 5 को अभी और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसी नंबर से, तो वो 5 ही है, 5 से इंटू कराएंगे तो ये 25 भी बन जाएगा। तो इसको इंटू कराते हैं, तो 2/5 और 5 से इंटू कराएंगे और इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे, तो ये सॉल्व होकर के 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 10/25। ये 25 हो गया और ये 9/25। फिर उसके बाद में इन दोनों को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें और इसको ऐसे भाई राइट करते रहेंगे 3/5 इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों को अब इधर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, तो इसको ऐसे ही राइट करेंगे x माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, और इन दोनों को अब आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर एक हो चुका है, इक्वल हो चुका है। जब इक्वल होता है डिनोमिनेटर तो उनको आसानी से ऐड कर लिया जाता है। तो ऐड करें तो इसको हम लोग 25 और 10 में 9 ऐड करें तो ये हो जाएगा 19। अब उसके बाद में बात आती है इसका स्क्वायर हटाना, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू चाहिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उस तरफ जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो x माइनस 3/5 इक्वल टू अंडर रूट और ये 19/25 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इधर और थोड़ा सॉल्व करें तो ये अब चूंकि 19 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है, और ये लेकिन 25 का जरूर निकल आएगा, तो 25 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब लिखेंगे अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस, और ये 19 को वैसे ही लिखा रखेंगे और 25 का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 25 का जो स्क्वायर रूट आता है यानी कि वर्गमूल जो आता है वो आता है 5, तो इसको 5 राइट कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसको और एक बार राइट करेंगे तो x माइनस 3/5। अब उसके बाद में अभी भी x की वैल्यू नहीं आई, x की वैल्यू निकालना हम लोगों का वर्क है यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकालना है तो इसको ट्रांसफर करेंगे, उसको साइड में भेजना पड़ेगा। तो जब इसको भेजेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, ये चूंकि इधर माइनस में है और इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो प्लस का 3/5 और प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। इस तरीके से इसको एक बार और लिखना चाहे तो हम लोग सही करके लिख सकते हैं। तो हो सकता है ये आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर राइट किए दे रहे हैं। ये जो लिखा है इसको हम लोग लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। इस तरीके से ये आंसर इसका आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का। एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं क्विक रिवीजन। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको राइट कर लेंगे, राइट करने के बाद दूसरा जो वर्क हम लोगों को देखना होता है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब इसका कोफिशिएंट 1 करेंगे तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि भाई इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 जब बनाएंगे तो इसके लिए आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया गया तब ये 1 बन गया। फिर उसके बाद में जो दूसरा स्टेप होता है c को ट्रांसफर करना, यानी कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में, तो ट्रांसफर किया गया तो ये आ गया। फिर उसके बाद में जो x लिखा होता है उसके कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, हाफ करने के बाद ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है इसको आप चाहें तो इसका स्क्वायर खोल करके देख सकते हैं, ये स्क्वायर आप ओपन करोगे तो इतना ही आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में यहां से सॉल्व कर लिया गया है, सॉल्व करके x की वैल्यू ये प्राप्त कर ली गई।
तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसके बाद में बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जो है बारी बारी से लगा करके तैयार कर लीजिए। और इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि वहां पर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। वो आपसे कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर इस द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को बताएं, यानी मूल उसका बताएं। तो ऐसे ही सॉल्व करके आपको आंसर देना होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए उसको राइट करते हैं। सबसे पहले उसको राइट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3 और इंटू में x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन में भी देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो भी 1 नहीं है। जब 1 नहीं होता है तो 1 बनाना पड़ता है। तो 1 इसको बनाएंगे कैसे? पूरी समीकरण को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण को 4 से भाग करने पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लाइन दिखेगी 4x स्क्वायर अपान में 4 प्लस 4 रूट 3/4 इंटू एक्स और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 इसका कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 इक्वल टू 0 दिखेगा। यानी नेक्स्ट लाइन आपको दिखेगी x स्क्वायर प्लस का रूट 3x प्लस का 3/4 और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हर क्वेश्चन की तरीके से जो दूसरा स्टेप है यानी कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ भेजना यानी ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करें तो x स्क्वायर प्लस का रूट 3x और ये इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल टू माइनस का 3/4 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर जब ये ट्रांसफर हो जाए तो ये जो कोफिशिएंट लिखा है x का कोफिशिएंट इसका हाफ करते हैं, स्क्वायर करते हैं और दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो इसका अगर हम लोग हाफ करें तो भाई ये रूट 3 लिखा है, इसका हाफ यानी कि आपको बाई 2 करना है। यानी कि इसमें आसान जो है इसको हम लोग फाइंड करके बता सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का ये रूट 3x और ऐड करना है। ऐड कितना करना है? रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे। और इधर तो ये माइनस का 3/4 लिखा है, इसको इरेज कर दें, प्लस का साइन लगाएंगे, रूट 3/2 और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 3/4 ऐसे ही लिखेंगे, इसका स्क्वायर करें तो प्लस का रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। क्यों? क्योंकि उसको 2 टाइम इंटू कराया जाता है और कुछ इस तरीके से रूट 3 इंटू रूट 3। और इसको सॉल्व करो। वैसे जब भी आपके पास में अंडर रूट के अंदर सेम नंबर लिखे हो उनका 2 टाइम यानी कि 2 बार इंटू कराया जाए तो उनका जो इंटू आता है यानी कि मल्टीप्लाई वो a आ जाता है। a का मतलब जो ये अंदर नंबर लिखा होता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं और इसका रूट हट जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 और अपान में जो है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करें तो 4। अब इसको हम लोग ये जो लिखा हुआ है ये होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका? यहां पर इस बार प्लस है तो जब इसका साइन प्लस होता है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब ये अगर हम लोग लिखें तो x प्लस रूट 3/2 और इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा।
अब उसके बाद में इसको बारी आती है सॉल्व करने की। सॉल्व करें तो आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज इधर प्लस का लिखा है वही सेम चीज इधर माइनस का लिखा है। तो जब एक प्लस एक माइनस वो भी सेम नंबर के साथ लिखे होते हैं तो वो सॉल्व होके जीरो आते हैं। तो इसको हम लोग जीरो लिख सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा। इसको वैसे ही नोट कर लेंगे तो x प्लस √3/2 और इसका होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद में इसका और अगर हम लोग लिखें आगे तो ये स्क्वायर लिखा है, इस स्क्वायर को हम लोग चाहें तो 2 टाइम लिख सकते हैं। 2 टाइम का मतलब कुछ इस तरीके से x प्लस √3/2 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद में आपको ये चीज आ गया होगा कि जब हम लोग यहां पर आते हैं तो अगर 2 ब्रैकेट का इंटू आ रहा है 0 तो इसका मतलब हुआ कि या तो ये एक कोई जीरो हो जाए इन दोनों में से और या फिर ये दोनों ब्रैकेट जीरो हो जाए, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बारी बारी से हम लोग जीरो करके देख लेंगे और मान वहां से मिल जाएंगे। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो करें तो जब x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 तब एक वैल्यू आएगी, और दूसरा जब सेकंड ब्रैकेट हो जाए 0 तो ये कितना आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 0, यानी कि ये 2। अब यहां से x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसको लिखा जाए तो ये x इज इक्वल टू माइनस का √3/2 और दूसरे वाले ब्रैकेट से भी आपको मान मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। इस तरीके से ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर माइनस का √3/2 कामा माइनस √3/2 होंगे। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे जो YouTube चैनल है उसको जो है ऑन भी कर लें, यानी कि जो है सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।